हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। केवीएस की वैकेंसी बहुत तेज़ी से आ रही है। आपको पता है कि ये सारी वैकेंसियाँ क्या हैं, संविदा पर है। संविदा की वैकेंसी, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है, तो भाई इस वैकेंसी को जरूर देखिएगा और अप्लाई भी करिएगा। इसमें आपको कोई फॉर्म सेंड नहीं करना है, आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट में सारे फॉर्म फिल करने हैं, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई हो रहे हैं उसको, उसकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको पहुंच जाना है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धमतरी। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और ये देखिए पूरा एड्रेस है जो आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर आपको जाना है। कब जाना है वो सुन लीजिए। देखिए, आपका जो इंटरव्यू होगा, चल इंटरव्यू, वॉकिंग इंटरव्यू है। वॉकिंग इंटरव्यू मतलब आपको वहाँ जाकर इंटरव्यू देना है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। वहाँ कुछ भी आपको पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले मैं बता दूँ तो पोस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और फॉर्म का फॉर्मेट लेके जाना है जिसमें आप भरे रहेंगे। 8:30 से 10 बजे के बीच आपका रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ पर। ठीक है, 12 से 13 के बीच आपका इंटरव्यू होगा जो आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और कौन कौन से पद है वो जान लेते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि जो 12 तारीख को आपका इंटरव्यू चलेगा उसमें क्या क्या, कौन कौन लोग जा सकते हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षक जो पीआरटी वाले हैं, बाल वाटिका शिक्षक हो गए, स्पेशल एजुकेटर जिसको बोलते हैं, विशेष शिक्षक हुए, स्टाफ नर्स हुआ, स्पोर्ट कोच हुआ, योग शिक्षक हुआ, काउंसलर हुआ, कंप्यूटर अनुदेशक हुआ। ये लोग अपना इंटरव्यू 12 तारीख को देने जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा सुबह 8:30 से पहले पहुंचिएगा। ठीक है, क्योंकि 8 से 10 बजे के बीच ही आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर होगा। उसके बाद आपके अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, और 13 तारीख को मैं बता दूं मंगलवार है, उस दिन आप पीजीटी और टीजीटी वाले जरूर जाइएगा अपना इंटरव्यू देने का। अगर आप हाँ छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो तो श्योर जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए। देखिए, आपको मैं बता दूं, अगर आप अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट्स के आपका पीजीटी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो भैया अप्लाई कर दीजिएगा। अगर देखिए स्नातक की बात करूँ, टीजीटी की बात करूँ, तो अगर अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, साइंस, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट्स का आपका ग्रेजुएशन है तो अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, आपको अप्लाई कैसे करना है, ये वेबसाइट है जहां पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करना है। अगर आप यहां नहीं जाना चाहते तो आपको सिंपल करना क्या है, चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाइएगा, वहां टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां पर मैं फॉर्म का फॉर्मेट अपलोड कर दूंगा। उस फॉर्म के फॉर्मेट को प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, उस प्रिंट आउट को भर लीजिएगा। प्रिंट आउट भरने के बाद उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए उसका फोटोकॉपी, उस पर सिग्नेचर, साथ में आईडी लेकर इंटरव्यू के एड्रेस पर पहुंच जाइएगा मूल प्रमाण पत्र के साथ। ठीक है, चलिए। अगर एक से ज़्यादा मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो भैया इंटरव्यू की जगह वो लिखित पेपर भी लेंगे, उसके बाद डेमो भी लेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब ये चीज़ें तो आपको मैं बता दिया। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये इसमें अप्लाई करने की एज कोई नहीं है। 18 साल से 25 साल के 18 साल से 65 साल के कोई भी कैंडिडेट है तो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और ठीक है, अब ये चीज़ तो होगी। देखिए, पैनल बनाने के बाद अभ्यर्थियों को रिक्तियों के अनुसार, मेरिट के अनुसार बुलाया जाएगा। ठीक है, पैनल जब बनेगा तो इसमें मेरिट के अनुसार आपको बुलाया जाएगा वहाँ इंटरव्यू के लिए, जो भी हो। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन की, यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान सुनिएगा। अगर आप पीजीटी के हैं, अगर आप पीजीटी किए हुए हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? पहले तो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, दूसरी आपके पास बीएड होनी चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% तो होने चाहिए। इससे ज़्यादा है तो बड़ी अच्छी बात, इससे कम है तो मत अप्लाई करिएगा। ठीक है, दो चीज़, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टीजीटी के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है, और प्लस सीटेट पेपर 2 क्वालीफाई होना चाहिए, तभी अप्लाई करिएगा। जो सीटेट पेपर क्वालीफाई नहीं किए, आप हियरिंग में इस बार भरे हैं तो मत जाइएगा, क्योंकि रिजेक्ट कर देंगे पहले ही। क्योंकि इसीलिए पहले वो करते क्या, पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद ही इंटरव्यू के लिए आपको जाने देते हैं। ठीक है, इससे जो भी बच्चे हैं छाटना हो छट जाते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। ये देखिए आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो इस डिटेल को मैं पीडीएफ में अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम पर, फटाफट जाइए वहाँ से देख लीजिए और अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और कुछ नहीं मांगा है, बहुत खास नहीं है। और पीआरटी की बात किया जाए, देखिए पीआरटी में सिंपल से बोला गया है कि पीआरटी में आपके पास क्या होना चाहिए। देखिए 12 पास होना चाहिए, साथ में आपका पास जेबीटी, डीएलएड या इसके इक्विवेलेंट्स कोई डिग्री है तो अप्लाई कर दीजिएगा। आपके 12th में कम से कम 50% तो होने ही चाहिए। उसके बाद और भी वैकेंसियाँ हैं जिसके बारे में हम बात करें, बाल वाटिका टीचर की बात किया जाए, इसमें भी 12th बोला गया है, 12th पास होना चाहिए, साथ में 12th में 50% होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा नर्सिंग एजुकेशन में किया हो, प्री स्कूल एजुकेशन में किया हो, चाहे इनसे कोई भी जो बीएड नर्सरी है, 2 साल बीएस नर्सरी का कोर्स आपने किया है, तब भी बाल वाटिका टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर का है जिसमें बीटेक किए वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और नर्स, काउंसलर, योगा टीचर, इन सभी का मैं पीडीएफ में अपलोड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करें तो 27,500 सैलरी मिलेगी, टीजीटी के लिए 26,250 रुपये, पीआरटी और बाल वाटिका के लिए 21,250 रुपये सैलरी मिलेगी।
इसके अलावा अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो पीडीएफ को अच्छे से पढ़िएगा, जो टेलीग्राम पर अपलोडेड मिलेगी आपको, ठीक है? वहाँ पर आपको सब चीज़ें डिक्लेयर हो जाएगी। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत नज़दीक है, और अदर स्टेट वाले भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें बाउंडेशन नहीं है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करिएगा, और सब्सक्राइब करना तो कतई मत भूलिएगा, ठीक है? धन्यवाद।